अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि अगर वो इसी को हासिल करना चाह रहा है तो उसके हाथ कोई ऐसी ताकत या ऐसा अमल आ जाए जिसके ज़रिए वो किसी भी इंसान के दिल पे, दिमाग पे कब्जा कर ले। अपने मकसद को हासिल करने के लिए लोग मुख्तलिफ किस्म के अमलियात, तवीज़ात वज़ाइफ करते हैं, चिल्ले भी किए जाती हैं ताकि किसी इंसान पे अपना कब्जा कायम किया जाए। आज का अमल जो है ये दूसरे इंसान के दिल पे, दिमाग पे काबिज होने का एक मुजरब तरीन अमल है। दूसरे इंसान का दिल मोहब्बत की आग में ऐसा जलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस अमल के बारे में आमल और ज़रात इस तरह कहते हैं कि ये दूसरे इंसान की चीखें निकलवा के रख देता है, उसको तड़पा के रख देता है। और इस अमल को आम इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि इसको बर्दाश्त करने के लिए इंसान के अंदर एक खास बर्दाश्त के लिए ताकत होनी चाहिए, नहीं तो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जैसे ही इस वजीफे को खास तरीके से, जैसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, पढ़ा जाता है, ये दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत की आग को भड़का देता है। इंसान का जिस्म जैसे मोहब्बत में जल रहा हो और उसमें तपिश जरूर महसूस होती है, उसे हल्का सा बुखार होना, ये इस अमल के असर होने की निशानी है कि दूसरे इंसान पे इसका असर शुरू हो गया। जैसे जैसे आप अमल जारी रखते हैं ये अमल मजीद असर बढ़ाता है। वैसे इस अमल का एक रात में ही सारा पता चल जाता है कि ये कितना असर दूसरे इंसान पे कर रहा है। बहुत ज़्यादा तौर पे इंसान को नज़र आ जाता है कि ये दूसरे इंसान पे कब्जा या दूसरे इंसान के दिलो दिमाग पे हावी ओढ़ा या नहीं ओढ़ा, उसमें तब्दीली आती है। राब्ते पे ना हो तो राब्ता करता है, साथ रहता हो तो उसका रवैया बदल जाता है और तपिश उसकी खास निशानी है। इस वजीफे को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अपने अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके पढ़ते जाना है। 333 दफा पढ़ना पड़ेगा। तन्हाई में बैठ के रात के वक्त पढ़ना सबसे बेहतर होता है। तन्हाई में किसी के सामने पढ़ना, किसी को बता के पढ़ना, उसका फिर फायदा नहीं होता। इस अमल को एक दिन में असर जब दिखाता है, आपके दिल को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा इंसान बेचैन होकर राब्ता करेगा, पास रहता है, उसके रवैये में तब्दीली आएगी। तो अमल को फिर मजीद जारी रखना चाहिए। जो लोग इस अमल को रोजाना करते करते 41 दिन पूरे कर लेते हैं, औरतें नापाकी के दिन निकाल देती हैं, पाकी दिन पूरे करते हैं, तो आप सोच नहीं सकते ये किस हद तक ताकतवर अमल है। जब असर नजर आता है तो फिर इंसान को खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये दूसरे इंसान के दिल, दिमाग और उसकी नस नस पे हावी हो जाता है। इंसान के दिल में जब कोई खास ताकत के जरिए बस जाता है तो उसको निकाला नहीं जा सकता। दिल का दिमाग से बड़ा खास ताल्लुक है। जहाँ दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए वहाँ दिमाग को भी उस इंसान के बारे में खुद ब खुद सोचना एक आम सी बात है, वो सोचना खुद ब खुद शुरू कर देता है। तो इस अमल पर जब करेंगे वो दूसरे इंसान के बारे में खुद ब खुद सोचना शुरू करेगा। और जो आपकी मोहब्बत में नखुसत हो, जो भी आपकी मोहब्बत में रुकावटें हों, वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूर हो जाती हैं। इस अमल को बाद लोग तस्बीह पे करते हैं। तस्बीह वाला अमल, उसमें फिर आपको या वदूदो का विविध हर एक दफ़ा पढ़ने के साथ एक दफ़ा या वदूदो, फिर एक दफ़ा ये वजीफा, फिर या वदूदो, ये पढ़ते पढ़ते आखिर में उस इंसान का नाम 3 दफ़ा पुकारा जाता है। हाथ रख के जब पढ़ा जाता है उसे तसव्वुर में पढ़ा जाता है। इधर अमल मुकम्मल होता है, इधर दूसरे इंसान जिन पे भी अमल किया जा रहा होता है वो इंशाल्लाह करीब से करीबतर आते हैं, मोहब्बतें बहाल हो जाती हैं। बहुत मुजरब अमल है, करना चाहें ज़रूर करें। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, ज़्यादा करी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दिया करें। फ़ायदा हो तो
سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنے کا اسی لیے کہتا ہوں کہ اصل وہی طاقت ہے جو آپ کے مسائل کو حل کر رہی ہوتی ہے، انسان صرف بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرنا کو بھی نہ بھولیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نئے حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی کو مصیبت میں آیا، اللہ سب کی نیک حاجات پوری کرے، اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دے، اللہ سب کی مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بندی چاہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو ماں باپ پریشان ہیں، بچے بچیاں عمریں گزر رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اللہ ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائے کہ کوئی دکھ باقی نہ رہے۔ جو ازواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو ماں باپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اولاد نافرمان ہے، اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ جو بیمار ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہے، اللہ انہیں اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جن کے رزق میں تنگی ہے، اللہ ان کی دنیا دور کر دے۔ جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے، آمین۔